आप लोग बोलिए भारत माता की, मैं बोलूंगा जय अकेले। बोलिए आप लोग सभी लोग एक साथ, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है, ऐसे किरण सिंह जी देव, और हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, यही केदार कश्यप जी को मैं कह रहा था कि आप वरिष्ठ हो गए। जब मैं यहां आया पर था तो ये बहुत छोटे थे, और आज जब इनको वरिष्ठ मंत्री कहा जा रहा था तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि होता ये वही केदार कश्यप आज वरिष्ठ मंत्री हो गए। हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं मोहन मंडावी जी, बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने संसद में निभाई है। और अजय चंद्राकर जी, ये हम सब लोग मिलकर यहाँ काम किए हैं 2003 से। प्रेम प्रकाश जी पांडे जी, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर भी रहे, बहुत ही सुलझे हुए एक ऐसे नेता, लोकसभा के समन्वयक हैं। और भरत मटियारा जी, लोकसभा के संयोजक। पवन साहू जी, जिलाध्यक्ष। यज्ञदत्त जी शर्मा, लोकसभा सह संयोजक। श्री प्रीतम जी साहू, पूर्व विधायक। श्री वीरेंद्र साहू, पूर्व विधायक। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, संभवतः लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ तालियां पहनाकर, फूलों के गुच्छे देकर हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं भूल नहीं सकता उस भारत की परंपरा को जिसमें स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होता है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। दो आदिवासी राज्य बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और जिस समय आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य और साथ ही साथ झारखंड और उत्तराखंड बनाया था, उनकी उस मंत्रिमंडल में भूतल परिवहन मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट जिसमें कहते हैं रोडवेज, ये जो हाईवेज वगैरह बनती है, इसका मंत्री, कैबिनेट मंत्री मैं ही था। मुझे याद है कि उस समय जब छत्तीसगढ़ के बनने की चर्चा चल रही थी और झारखंड के और उत्तराखंड के, तो लोग यही कहते थे साहब राज्य इतने छोटे हो जाएंगे, इन राज्यों का विकास कैसे होगा, इनके पास इतने संसाधन कहां हैं। लोगों के अंदर अपने राज्य को ऊंचाई देने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए जो कौशल चाहिए, जो मेधा चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में कहां मिलेगी, झारखंड में कहां मिलेगी। बहुत सारे लोग यही सब तर्क दिया करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, जिस विभाजन हो जाने के बाद, और यहां पर पहली विभाजन के बाद डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार 15 वर्षों तक सरकार रही है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं। भारत के किसी कोने से आने वाला व्यक्ति जिसने पहले भी छत्तीसगढ़ को देखा था और आज आकर छत्तीसगढ़ को देखता है, तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सचमुच छत्तीसगढ़ में करिश्मा किया। मैं बैठे बैठे भोजराज जी नाग से पूछ रहा था, ये हमारे चंद्राकर जी से, यह सब सारा भवन मैं छत्तीसगढ़ में यह देखने की उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा था कि ये हम लोगों की सरकार आने के बाद ही बना होगा। शायद हम लोगों की सरकार जब 2003 में आई, इसके बाद ही बना है ना, उसके बाद ही बना है। कितनी तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। बहनों भाइयों, यह विकास जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि राजनीति देश बनाने के लिए करती है, इसलिए विकास होता है। आज भी हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, तो
केवल सरकार बनाने के लिए वोट नहीं मांगने नहीं आए, हम देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं मेरे बहनों भाई। 2014 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए थे, और मोदी जी को मैं पहले से अच्छी तरह से मैं जानता था। अद्भुत काल्पनिक क्षमता का धनी, और मैंने तो यह देखा है कि सचमुच मोदी जी अपने लिए अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, जीते हैं तो देश के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। अभी 2 दिन लगातार दिन में चुनावी अभियान में भाषण करने के बाद रात्रि को 8 बजे हम लोग लगातार 2 दिन बैठ रहे थे। कुछ बातें हो रही थी कुछ विषयों पर, एकाक मंत्री और थे, कुछ अधिकारी थे। बहनों भाइयों, मैं तो हैरत में था। चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के बाद हमको क्या करना है, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनाव अभियान के दौरान ही प्रारंभ कर दी। आज सवेरे रेल मंत्री जी का टेलीफोन आया था, तब उनसे कह रहा था, वो भी थे। मैंने कहा क्या है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं बहनों भाइयों कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को मिला है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारत का मस्तक बहनों भाइयों कभी झुकने नहीं पाएगा। सारे विश्व में भारत के बारे में धारणा पहले क्या थी? धारणा यही थी सारे विश्व में भारत के बारे में कि भारत कमजोर भारत है, भले ही हमारी जनसंख्या अधिक थी, गरीब भारत है। लोग कहते थे खाने के बाद ही आप सो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। भारत के बारे में विदेशों में पहले यही धारणा बनी हुई थी। आप कल्पना करिए, छोटा सा देश पाकिस्तान, वह भी कभी कभी जुर्रत करता था भारत को आंख दिखाने की। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा जाना हुआ है, जाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। लेकिन आज यदि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, जो सम्मान भारत के मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त होता है, उससे स्वाभाविक रूप से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले विश्व के मंचों से भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत कमजोर देश है। अरे क्या, चलो, मैंने देखा था, पहले भी मंत्री रह चुका हूं। लोग कहते थे ठीक है, 2-3 कंट्रीज हैं कमजोर कमजोर, या बोल लेंगे, फिर उसके बाद आकर जो बड़े देशों के जो लीडर्स होते थे वो आके बैठते थे। और आज यदि हम जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए, तो बहनों भाइयों, जब कई लोग बोल लेते हैं, जब भारत की बारी आती है, अल्फाबेटिकल होता है, A, B, C, D से नाम बुलाया जाता है, उसमें कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, इस आधार पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। जब भारत के बोलने का समय आता है मेरे बहन भाइयों, तो जो भी कहीं इधर चाय पीने के लिए बाहर कहीं वॉशरूम के लिए गए होते हैं, वह सब आकर बैठ जाते हैं कि भारत को बोलना है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। भारत गरीब भारत है। करिश्मा किया है प्रधानमंत्री, करिश्मा किया है मोदी जी, विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, कहीं मेरी एक भी बात गलत हो तो अपने अखबार के पन्नों पर लिख देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चित्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदला हुआ है। अब यही भारत धन दौलत, इसे अर्थव्यवस्था के आकार कहते हैं,
इकोनॉमी की साइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, धन दौलत के मामले में जो भारत दुनिया में 2014 में हम लोगों की सरकार आने के बाद 11वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत 7 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के लोग नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, वह दावा कर रही हैं, अरे साहब, दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय किसी की है तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश ये भारत की है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी कहीं की है, भारत की। और कहते क्या हैं वो सब, जो अंग्रेजी में उसे फाइनेंशियल फर्म कहते हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो दुनिया के सभी देशों के अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा करती रहती हैं, उन्होंने कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं है कि 2026 समाप्त होने के बाद 2027 आने तक यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। दुनिया के 3 देशों में, अमेरिका, चाइना और भारत। और बहने भाइयों, जितना मैं प्रधानमंत्री के बारे में जानता हूं, मोदी जी के बारे में, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना संबंध है। जो मैं